हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली पढ़ी थी और उस क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली में एक हमने 22 पैरामीटर पद्धति और नंबर 2 मिलर सूचकांक पद्धति पढ़ी थी। अब इस क्लास में हम पढ़ते हैं कि किसी क्यूबिक क्रिस्टल पर, उस क्यूबिक क्रिस्टल पर यदि हमें मान लीजिए कोई उसके 22 पैरामीटर दे रखे हैं, तो उन 22 पैरामीटरों से मिलर सूचकांक ज्ञात करके उन्हें उस क्यूबिक क्रिस्टल पर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे नंबर 1 लेते हैं हम, तो इसे कहते हैं हम क्यूबिक क्रिस्टल पर 22 पैरामीटर एवं मिलर सूचकांकों का प्रदर्शन। मान लीजिए एक क्रिस्टल है जिसके 22 पैरामीटर ए इन्फिनिटी बी और इन्फिनिटी सी है। अब इनको हम एक क्यूबिक क्रिस्टल पर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, तो पहले तो इन 22 पैरामीटरों को हम मिलर सूचकांक में परिवर्तित करेंगे। और मिलर सूचकांक में परिवर्तन के लिए हमने वो मेथड पढ़ा था कि पहले इनका मिलर प्रतीक ज्ञात करते हैं, फिर उसको रिवर्स करते हैं, फिर छोटी से छोटी संख्या से गुणा करते हैं और उसे एक पूर्णांक में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसका जो मिलर सूचकांक होंगे वो 1 0 0, ये इसके क्या होंगे, मिलर सूचकांक। अब इसको हम एक क्यूबिक क्रिस्टल पर किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो जैसे ये हमें क्यूबिक क्रिस्टल बना, अब इस क्यूबिक क्रिस्टल की हमने ये 3 क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष ली। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब ये जो क्रिस्टल का फलक है वो केवल एक्स अक्ष पर ही काटता है। ये बाई और जेड के तो कैसा है, पैरेलल है। बाई और जेड के कैसा है, पैरेलल है, तो केवल एक फलक पर काटता है। और एक फलक भी कौन सा है, वो एक्स फलक, एक्स अक्ष पर ही काटता है। तो ये जो है उसको हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। ये केवल सामने का जो फलक है, इस फलक पर ही यह एक अंतःखंड काटता है। और इस बाई और जेड के ये कैसा रहता है, इन्फिनिटी। इसी तरह यदि हम एक दूसरा उदाहरण लें, कि एक क्रिस्टल के 22 पैरामीटर हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये किसी क्रिस्टल के 22 पैरामीटर हैं। और फिर इसके मिलर सूचकांक ज्ञात करेंगे। तो एक
एक और एक, ये इसके क्या हो जाएंगे, मिलर सूचकांक। अब हम देख रहे हैं कि ये जो 22 पैरामीटर हैं, ये जो फलक है, ये तीनों ही क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों पर अंतःखंड काटता है। तो अब यदि हम इसको प्रदर्शित करते हैं तो हम इसके लिए ये एक क्यूबिक क्रिस्टल बनाए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और तीनों ही जो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष है उन पर एक समान दूरी पर अंतःखंड काटता है। मान लीजिए यहाँ ये समान दूरी पर अंतःखंड काटता है, एक यहाँ काटा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो हम तीनों को मिला देते हैं। ये लीजिए, और